हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप वी वर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको 7 चीज़ें बताऊंगा, 5 और 2 7 चीज़ें बताऊंगा जो बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े रीजन्स हैं, 7 जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं विद सोल्यूशन। और एक लास्ट में फाइनल सोल्यूशन बताऊंगा जो आपके हर तरह का फेलियर का मेडिसिन होगा, हर तरह के फेलियर का सोल्यूशन होगा। सो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है, समझना है अच्छे से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने लाइफ में इस चीज़ को लेके चलना है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेंगे। और आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में एट द एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हम सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन हम उस सपने को रियलिटी में लाने के लिए जितने हमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो हम करते नहीं हैं। इसलिए हम क्या है, फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कॉलेज में टॉपर बनना है, स्कूल में टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए जितना पढ़ाई करना चाहिए मुझे, जितना मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो मैं नहीं करता हूँ, तो मैं टॉपर कभी बन नहीं पाऊँगा, मैं फेलियर रह जाऊँगा फिर। तो हमें क्या करना होगा, हम सपना देखना ना छोड़ें, अच्छी बात है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और काम करने के लिए अगर हमें सही तरीके से काम करना है, मतलब जिसको आप लोग स्मार्ट वर्क बोलते हो, हमें कौन चाहिए, एक गुरु की जरूरत पड़ेगा जिसको उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल है, ताकि हमें वो एक चीज़ बता पाएँ कि कहाँ पर काम करना है, कैसे काम करना है, किस टाइम पे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई प्रॉब्लम आ गया उससे कैसे निपटना है, ताकि हमारा जो ड्रीम है वो हम फुलफिल कर पाएँ। पहला, लोग क्या करते हैं, ड्रीम देखते हैं, काम भी बहुत सारे करते हैं, सक्सेस क्यों नहीं मिलता, बिकॉज उनको रिसोर्स जो चाहिए होता है वो पता नहीं होता है। तो यू नीड अ गुरु माय डियर, आपको एक गाइडेंस और मेंटर की जरूरत पड़ेगा अगर आपको किसी अलग फील्ड में या किसी भी बड़ा सक्सेस गेन करना है, बिकॉज उसमें आपको रास्ता का, टाइम का, प्लेस का सब कुछ पता होना जरूरी है, और एक खुद से पता करना थोड़ा मुश्किल काम है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलता हूँ वो क्या है, आपका अपने बारे में समझना, अपने आप को समझना कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समझना कि आप कहाँ लैग करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बारे में एनालिसिस करने लग जाओगे, आप देखना ऑटोमेटिक आज तो कल सक्सेस गेन करोगे, बिकॉज सक्सेस इज काइंड ऑफ फीलिंग हैप्पीनेस, यू कैन से दैट, कि आपको अच्छा लग रहा है, राइट, मैंने कुछ लाइफ में अचीवमेंट करा है, दैट इज सक्सेस, राइट। खाली पैसा सक्सेस नहीं होता, आपको बता दो, राइट। पैसा चाहिए, पैसे हम क्या करते हैं सोसाइटी में, पैसे से तोड़ते हैं सक्सेस को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको ओवरऑल बैलेंस बनाना पड़ता है। पैसा आ गया लेकिन घर में डेली लड़ाई होता है तो सक्सेस नहीं है भैया। पैसा आ गया, हेल्थ खराब हो गया, हेल्थ में प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा बड़ा, तो आपका सक्सेस, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप हमेशा टेंशन में रहोगे। तो सक्सेस क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करना को हम क्या बोलते हैं, रियल सक्सेस बोलते हैं, जो आपको अंदर से फील गुड कराए। ये तभी पॉसिबल होगा जब सेकेंड पॉइंट क्या है, अपने बारे में आप समझेंगे। उससे क्या होगा, आप कभी भी फॉल्स डिमोटिवेटेड भी नहीं होंगे कि मेरे को डिमोटिवेशन आ रहा है। और सबसे खतरनाक और एक क्या होता है, फॉल्स मोटिवेशन, बिकॉज फॉल्स मोटिवेशन लेना ही बहुत खतरनाक है और फॉल्स डिमोटिवेशन में आना भी बहुत खतरनाक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को जानोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बच्चा, मतलब कमेंट आया था एक बार मेरे पास आज से 2 साल पहले, उसने लिखा है तू गधा है। तो मैं, मतलब हालांकि मैं समझ गया तब तक कि ऐसे ये सब चीज़ हैंडल करना है, बिकॉज मैं टीचिंग प्रोफेशन में रहा हूँ। आई गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम यूएससी पीपल, एआईसीटी पीपल मेनी टाइम्स, राइट, इन जो एन आई वॉज टीचिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो उसमें एक चीज़ बताया गया था, कोई कुछ बोले आपको कैसे, मतलब नेगेटिव लोगों को कैसे अवॉइड करना है। जैसे एक बच्चा बोला आप तू गधा है, किसी ने बोल दिया, तो मैंने सिंपल आंख बंद करा और सोचा क्या मेरे 4 पैर है, क्या मेरे लंबे लंबे कान है, क्या मेरे चमड़े बहुत मोटे हैं, हाथ देख के देख लो, नहीं है, तो गधा कहाँ से हुआ, इंसान हूँ, खत्म कहानी। इस तरह से आपको क्या है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम आता है। और सही में कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट आउट कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज कुछ कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोल देगा आप प्रेसिडेंट चुनना है तो इसका सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल है,
नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। कोई बोल देगा अगर मान लो कोई बन भी गया इंडिया का प्रेसिडेंट, यूएसए का थोड़ा ना है, वो बन के दिखा, कैसे बन जाएगा यार, इंडिया का प्रेसिडेंट बना है, यूएसए कैसे बन के प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, उसके लिए तो वहाँ पर पैदा होना पड़ेगा उसको, तभी बनेगा ना। तो ये ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए, राइट, आपको अगर सही में खुश रहना है तो। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम स्टार्ट करते हैं बहुत तगड़े मोटिवेशन के साथ, राइट। ये तभी होता है जब हम अपने बारे में नहीं जानते हैं। अब मान लो स्टार्ट कर दिया तो हम क्या करते हैं, थोड़े से काम करने के बाद सारा मोटिवेशन निकल जाता है हमारा, पसीने निकलते हैं, फिर ना हालत ख़राब होता है, फिर हम क्या करते हैं, काम को कंप्लीट नहीं करते हैं। और जब कोई काम करते हो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, आपको अंदर ही अंदर बहुत ख़राब लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ और काम करने वाले थे वो भी ढंग से हो नहीं पाता है, तो फेलियर ही फेलियर नज़र आता है फिर। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो फॉल्स मोटिवेशन लेना नहीं है। अब एक आप कैसे पॉसिबल होगा, जब आप अपने बारे में अपने आप को जानोगे अच्छे से। कैसे जानोगे, ये तो आपको काम करना पड़ेगा। काम जैसे करोगे, जैसे जैसे काम करते हो कुछ कुछ काम आपको पता लग जाएगा, आपका वीकनेस क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है, राइट। अच्छा, ये जो बता रहा हूँ पहले स्टार्ट करते हैं बहुत तगड़े से और फिर भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लो किसी ने वीडियो देखा कि मैं IAS ऑफिसर बन सकता हूँ, मैं गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता हूँ, अच्छी बात है, सोच रहे हैं। फिर क्या करते हैं, डेली 12 घंटा स्टार्ट करते हैं पढ़ाई का, 10 दिन पढ़ाई करा, 15 दिन पढ़ा, फिर धीरे 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 डाउन हो जाता है। 1 महीने 2 महीने बाद फिर अरे बहुत, फिर टेस्ट देते हैं, फिर नंबर अच्छे नहीं आता है, फिर बोलते हैं छोड़ो यार बहुत मुश्किल है, कुछ और करें। तो आपको क्या करना है, एक तो स्टार्टिंग करने से पहले सोचना है अच्छे से, एनालिसिस करना है और फिर स्टार्ट करना है पहला। दूसरा, स्टार्ट करने के बाद लास्ट तक जाना है। अगर मान लो कोई IAS का प्रिपरेशन करता है ढंग से विथ 100% एफर्ट, मान लो उसका होता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उस प्रिपरेशन के दौरान वो इतना कुछ अपने बारे में जान जाएगा, इतना कुछ सीख जाएगा, उसका लाइफ चेंज हो सकता है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ फर्स्ट, या अपने बारे में समझो आप क्या हो, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, राइट। इसलिए क्या होता है, बहुत से लोग करने कुछ जाते हैं और कुछ और हो जाते हैं, बताऊंगा वो आगे जाके। नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट क्या है, इन हरी और पैसेंस, इम्पैसेंस, मतलब पैसेंस पे जो पेशेंस नहीं रहा, पेशेंस जो होता है, बहुत से लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहता है, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। देखो, कोई काम होता है ना, हम कोई काम करते हैं, हर काम में टाइम लगता है, हर काम में टाइम लगता है। जितना बड़ा काम उतना ज़्यादा टाइम, जितना बड़ा वैल्यू मिलेगा उतना ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो जितने जल्दी में जो चीज़ मिलता है उसका जो वैल्यू है वो बहुत कम होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, बढ़िया खाना बनाना टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से पकाना पड़ेगा, जल्दबाजी में पकाओगे टेस्ट नहीं आएगा, जल जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, 5th पॉइंट, ये कुछ हद तक मेरे साथ भी था 2013 तक। करना वही है लेकिन एक्सपेक्ट करना है बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बड़ा रिजल्ट पाना है चाहिए तो आपको बड़ा उस तरह का एफर्ट भी डालना पड़ेगा। न्यूटन्स 3rd लॉ, जितना एफर्ट डालेंगे उतना आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल, बैलेंस कर देता है, राइट। जैसे काम वैसे, जैसे करनी वैसे वरनी बोलते हैं ना, वैसे। तो आपको क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है आपका तो आपको बड़ा कुछ एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा और बेटर रिजल्ट होगा। मतलब अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हो सकता है अगर एफर्ट डालेंगे, बट कुछ बड़ा चाहिए तो आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 6th नंबर, ये आजकल बच्चे बहुत कर रहे हैं, यंगस्टर के लिए स्पेशली, अनप्रोडक्टिव वर्क। आप क्या करना, ये सिर्फ 3 दिन का एक्सरसाइज है, 3 डेज का एक्सरसाइज है। आप समझ रहे हैं क्या क्या आप अनप्रोडक्टिव वर्क करते हैं हर दिन। मतलब जैसे मतलब आज रात में जब, अगर मान लो कब वीडियो देख रहे हो मुझे पता नहीं, तो रात में जैसे आप सोते हो, सोने से पहले आप कॉपी लो, आप देखो सुबह से जो काम करे हो उसमें से आपका कितना टाइम आपने दिया हर काम में, और फिर देखो कौन सा काम आपके काम का नहीं है, मतलब कुछ आउटकम आपको मिलने वाला नहीं है, खास आउटकम मिलने वाला नहीं है। तो जो जो आपको काम 3 डेज में मिलता है कि आप जो करते हो वो आपका कोई काम का नहीं है, उसको भगा दो। जैसे मान लो हर टाइम न्यूज़ देखना कोई काम का नहीं है भैया। अगर आपको न्यूज़ देख, मैं तो कोई भी मैं बोलता हूँ, न्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, खास करके डिबेट वाला। डिबेट में देखने खास बात बता रहा हूँ, कोई पॉलिटिशियन अपना गलती कभी नहीं मानता है, जबकि गलती सबसे होता है, इंसान से होता है। तो इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने बड़े कंट्री हैं, गलती तो होंगे ही,
कुछ गलती तो होगा ही, कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन कोई नहीं मानता है जी। तो क्यों देखें भाई ऐसे? वाई आर वॉचिंग, आप वॉच कर रहे हैं भैया, आपका टाइम खराब हो रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, कुछ मिलता तो है नहीं उसमें से। क्या मिलता है? आप खुद से पूछो क्या मिला आज तक आपको। बिकॉज जो चीज़ें आपको वहाँ से मिलता है आपको ऑलरेडी पता होता है, बस सुनने में मज़ा आता है। तो ये अनप्रोडक्टिव वर्क है, राइट। मज़े लेना तो कुछ देख लो, मतलब लफिंग वाले से जो हंसाने वाले सीरियल होते हैं, कुछ देख लो, मज़ा आ जाएगा। वो होता है ना, एक कौन सा भूल गया मैं यार, कभी भी मैं देखता हूँ, राइट, वो गुजराती बोलता है बंदा, मस्त मज़ा आता है, राइट, मैं भी देखता हूँ कभी कभी। अच्छा, नेक्स्ट 7th नंबर क्या होता है? फियर और क्रिटिसिज्म। ये बड़ा शानदार है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पर्सन, मतलब एक लड़की थी, उसने मेरे को कांटेक्ट करी कि सर मेरे को मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे जॉब नहीं लग रहा है जी। जॉब जहाँ लग रहा है बोलते हैं लड़कियाँ आप काम नहीं कर पाएंगी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम उनको आ रहा है, और मेरे घर वाले मेरे शहर से बाहर भेज नहीं रहे हैं, बिकॉज मैं लड़की हूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे को। मेरे शहर में ऐसे ही प्रॉब्लम थे, छोटे छोटे इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर कोई लड़की है ही नहीं, कैसे काम करूँगी मैं जाके। तो अब मैंने बोला कुछ टीचिंग जॉब कर लो, तो बोलता कॉलेज में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अच्छे सैलरी मिल रहे हैं, स्कूल में पढ़ा लो 11th 12th को अच्छा सैलरी मिलेगा। बोले सर इंजीनियरिंग क्यों करा, लोग अब मेरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे, मेरे को डर लग रहा है इस चीज़ से। नहीं, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। आपको इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, आपको एक साइड लेके चलना पड़ेगा, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। आपको देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो अगले 10 साल 15 साल में उसका आउटकम क्या होगा। फिर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपको डर लग रहा है, धीरे 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 क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जो क्रिटिसाइजर हैं उनका काम कुछ होता नहीं, वो देख के बात करते हैं, वो फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे जैसे वो अच्छे अर्निंग करेंगे। ऐसे एग्जांपल बहुत है मेरे साथ, जो बीटेक करके स्कूल में पढ़ाए हैं, कोचिंग में पढ़ाए हैं, वो काफ़ी अच्छे अर्निंग कर रहे हैं। तो जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, हाँ, वो अप्रिशिएट करते, देखो भाई मज़ा आ रहा है, बिकॉज उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए जाके उस फील्ड में, जिस फील्ड में उनको रिकमेंड किया, वो सोचते हैं कि बहुत बढ़िया फील्ड है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, कभी कभी ऐसा होता है हम जो सोचते हैं काफ़ी बढ़िया है, ऐसा होता है वो काफ़ी बढ़िया नहीं होता है। ये हम क्यों सोचते हैं? बिकॉज हमारे छोटे से ब्रेन वॉश किया जाता है ये बढ़िया 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 बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। जैसे छोटे से हमारे दिमाग में डाला जाता है बेटा पढ़ाई कर ले, बहुत बढ़िया नौकरी लगेगा, बहुत बढ़िया नौकरी लगेगा, बहुत अच्छा नौकरी पाना, बहुत अच्छे से मेहनत करो। लेकिन यार नौकरी से तो ना बहुत बढ़िया कुछ होता है, कुछ नहीं होता है नौकरी से खास कुछ बढ़िया। इन जनरल एवरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग तो काफ़ी बढ़िया कर लेते हैं, बट एक पर्सन टू पर्सन चॉइस होता है क्या करना है। लास्ट 2 और पॉइंट बताने वाला हूँ। सक्सेस क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस? मेरी नज़र में सक्सेस का मतलब होता है बैलेंस मेंटेन करना, मतलब सब चीज़ देखना, पैसे भी आ रहा है, पैसे को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, घर वालों को भी देख रहा हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, टेंशन तो नहीं है, रात को सुकून से सो पा रहा हूँ, ये सारे सक्सेस का निशानी है। लोगों को मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, ये भी सक्सेस का निशानी है। सिंपल, इसी को क्या बोलते हैं? सक्सेस बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ जो मेरे गांव में बहुत से लोग खेती करते हैं, दे आर मच मोर सक्सेसफुल देन दोज आर डूइंग कॉर्पोरेट जॉब इन बिग सिटीज़। और वो उनके बच्चे भी हैं बहुत सारे, क्योंकि वो लाइफ में रात में सो नहीं पाते अच्छे से, इतना प्रेशर होता है, नींद की गोली खाना पड़ता है। हालांकि अगर आपके पास इतना प्रेशर आ रहा है तो आप योगा ट्राई करिए, मेडिटेशन ट्राई करिए, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं ऐसे, आप देखना मच बेटर फील करेंगे। बिकॉज ऑफ एफर्ट, जो आपका काम होता है बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली आप क्या आता है, आपका ये प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? आपका प्रेशर वाला प्रॉब्लम आता है, इवन पढ़ाई के टाइम भी आता है। तो आप योगा ट्राई कर सकते हो, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बी कूल एंड टू मेंटेन बैलेंस, और एज वेल एज फॉर मेकिंग मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइनल सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर फेलियर को भगाना है और सक्सेस के पीछे भागना है, मतलब सक्सेस चाहिए आपको, रियल सक्सेस, तो आपको 2 चीज़ चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ये आता है क्या? नॉलेज से। और दूसरा क्या चाहिए होता है? आपका हार्ड वर्किंग। और ये दोनों का मिला दो तो क्या बोलता है, ये क्या बोलता हूँ मैं इसको, स्मार्ट वर्क में बोलता हूँ। एंड दिस इज़ द रियल मेडिसिन, और दिस इज़ द रियल सोल्यूशन टू फेलियर। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी नीचे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट अ वीडियो ऑन योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।